हाय एवरीवन, पार्कुल चैनल में आप सबको वेलकम है। चलिए आज आप सभी के समझ बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक लेकर आ रहा हूँ जो आपका 10th क्लास का है, यानी साइंस का अगर देखा जाएगा 10th साइंस का फिजिक्स का एक चैप्टर का नाम है, जिस चैप्टर का नाम है लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आ रहा हूँ जो आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। आज एक न्यू एनर्जी के साथ, न्यू सोच के साथ, न्यू ऊर्जा के साथ इस टॉपिक को समझेंगे। अगर आप एक बार देख लेंगे ना इस टॉपिक को इस पावरफुल चैनल में, तो आप सही में पावरफुल बन जाएंगे। ठीक है, और आप कभी नहीं भूलेंगे। बस आपको क्या करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक आपको वीडियो को बिना स्किप करके शुरू से लेकर लास्ट तक आपको सुनना है। ठीक है, यानी आज उस टॉपिक का जो नाम है यानी द लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, इस टॉपिक यानी प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इस टॉपिक का मैं आज एक मोस्ट टॉपिक लिए हैं इस चैप्टर का। अगर बात करेंगे तो रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। ठीक है, यानी अगर आर का बात करेंगे तो आर को बोला जाता है वक्रता त्रिज्या और एफ को क्या बोला जाता है, फोकस दूरी। अगर आर का पूरा नाम अगर आप जानना चाहते हैं तो इसको बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जबकि एफ को क्या बोला जाता है, फोकल लेंथ। ठीक है, इन दोनों के बारे में, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, सबसे पहले इनको समझेंगे। देखिए, सबसे पहला इसका स्ट्रैटेजी है, यानी इसका क्या क्या क्वेश्चन का आज हम इस वीडियो के थ्रू कवर करेंगे, एक बार सुन लीजिए। ठीक है, अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आर और एफ के बीच क्या रिलेशन है, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, आर और एफ के बीच क्या फॉर्मूलाज है, मतलब क्या सूत्र है, और उसके बाद इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे। ठीक है, ताकि आपको पूरी तरह से ये जो चैप्टर है यानी ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को पूरी तरह से कवर किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगर हम बात करेंगे सबसे पहले मिरर में, चाहे वो कॉन्केव मिरर ले लीजिए या फिर कॉन्वेक्स मिरर ले लीजिए, यानी अवतल दर्पण लीजिए या फिर उत्तल दर्पण लीजिए, उससे कोई मैटर नहीं। ठीक है, बट दोनों में आपका जो होता है आर और एफ दोनों में होता है। ठीक है, तो आज देखेंगे। ठीक है, यानी इसको अगर हिंदी में देखेंगे रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, तो इसको हिंदी में बोला जाता है वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी के बीच संबंध। ठीक है, अगर इसका आप हिंदी जानना चाहेंगे तो हिंदी में बोला जाता है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध। ठीक है, सबसे पहले आप देख लीजिए कोई भी मिरर में आपका आर कौन सा जगह में होता है, एफ कौन सा जगह में होता है, पहले उसको आइडेंटिफाई आपको करना है। ठीक है, उसको पहचानना है, पहचानने के बाद आपको आगे हम बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, एक हम क्या करें, एक हम आपका मतलब कॉन्केव मिरर को ड्रॉ कर रहे हैं, यानी अवतल दर्पण को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ये रहा आपका एक अवतल दर्पण। ठीक है, इस अवतल दर्पण का अगर बात करेंगे तो ये एरिया एम होता है, ऊपर का नाम, नीचे आपका क्या होता है एम। ठीक है, ये आपका क्या है, मेन एक्सिस है। ठीक है, ये क्या है, आपका द्वारक है, एम एन क्या है, आपका द्वारक है। ये जो है मेन एक्सिस और दर्पण जहां पे दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती है, यानी दोनों जहां पे कटती है, उस बिंदु का नाम होता है पी। ठीक है, उसके बाद यहां से लेके यहां तक की दूरी, मतलब सामंजस्य मान लीजिए यहां से लेके यहां तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो इसको क्या माना जाता है, एफ। ठीक है, और यहां से भी 5 सेंटीमीटर लेंगे और इसको क्या माना जाता है, सी। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर। अगर बात करेंगे कॉन्केव मिरर का यानी अवतल दर्पण का बात करेंगे, तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि उसका जो बाहर साइड होता है, ठीक है, बाहर साइड, आउटर साइड को क्या किया जाता है, आपका पेंट किया जाता है, यानी कलर किया जाता है। तो चलिए इसको कलर कर देते हैं। ठीक है, ये साइड जो होता है, ये साइड को स्पेशलिस्ट आपका क्या किया जाता है, कलर किया जाता है। चलिए अब अगर बात करेंगे तो आप थोड़ा सा समझ लीजिए, यहां से लेके पी से लेके एफ तक की जो दूरी होती है, पी से लेके एफ तक की जो दूरी होती है, उसे बोला जाता है फोकस दूरी। उसे क्या बोला जाता है, फोकस दूरी। यानी अगर हम आपसे बात करूं, पी से लेके एफ तक की जो दूरी है, पी से लेके एफ तक की जो दूरी है, इसे बोला जाता है फोकस दूरी। इसे क्या बोला जाता है, फोकस दूरी। ठीक है, अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो इंग्लिश में इसे बोला जाता है फोकल लेंथ। क्या बोला जाता है, फोकल लेंथ, FOCAL, फोकल, LENGTH, लेंथ। ठीक है, अगर इंग्लिश में देखेंगे तो इसे क्या बोला जाता है, फोकल लेंथ, और पीएफ के दूरी को क्या बोला जाता है, फोकस दूरी।
फोकस दूरी जो होता है, फोकस दूरी को एफ से सूचित किया जाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को किससे सूचित किया जाता है? एफ से। क्लियर? अब आगे मूव ऑन करते हैं। अगर बात करेंगे पी से लेके सी तक की दूरी, पी से लेके सी तक की दूरी का अगर बात करेंगे तो इस दूरी को जो आपका दर्शाया जाता है इसको बोला जाता है वक्रता त्रिज्या। क्या बोला जाता है? यानी पी से लेके सी तक की दूरी क्या बोला जाता है? इसको वक्रता त्रिज्या। ये वक्रता त्रिज्या, ठीक है। इंग्लिश में अगर बात करेंगे, इंग्लिश में अगर बात करेंगे, ठीक है, तो इंग्लिश में इसे क्या बोला जाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। रेडियस ऑफ क्या बोला जाता है? कर्वेचर बोला जाता है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं तो ये जो पॉइंट होता है, ये जो सी पॉइंट आप देख रहे हैं, इस पॉइंट को वक्रता केंद्र बोला जाता है। इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? आपका वक्रता केंद्र, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? वक्रता केंद्र, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आप एफ पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, ये जो एफ पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, इस एफ पॉइंट को बोला जाता है मुख्य फोकस। क्या बोला जाता है? मुख्य। एक चीज जान लीजिए कि पी से लेके एफ तक की दूरी की लेंथ है सेम सी से। क्यों? क्योंकि हम आपको बताएं पी से लेके एफ की दूरी अगर पास जानते हैं कि तब एफ से लेके सी तक की दूरी भी कितनी होगी? तो इसका मतलब पी से लेके एफ तक की दूरी यदि सी से लेके एफ तक की दूरी भी कितना होगा? आपका स्मॉल एफ होगा। कंफर्म? चलिए यहां तक क्लियर। हमको क्या निकालना है? क्वेश्चन आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। सी से लेके पी तक रेडियस ऑफ कर्वेचर त्रिज्या को आपका कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। किससे? को पी से लेके सी तक की, पी से लेके सी तक की दूरी जो होता है कर्वेचर, और इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। चलिए संबंध निकालना है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ इन। क्या आप ये जो पीसी है, पीसी को ये पीसी एफ प्लस सी एफ लिख सकते हैं कि नहीं? पी एफ से लेके सी तक है, ठीक है। एफ है तो यहाँ पे डाल दीजिए एफ है तो इसको लीजिए एफ। आप देखेंगे ये वाला F2 एफ है, दोनों एफ को आपस में ऐड करेंगे तो आर जो आपका क्वेश्चन में पूछा गया कि रिलेशन क्या होता है, तो देख लीजिए आर वक्रता त्रिज्या जो होती है दूरी का कितना गुना होता है? 2 गुना। कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी मतलब 2 गुना होता है। आपका क्वेश्चन में मान लीजिए एफ का वैल्यू निकालना है, निकालना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड और एक फॉर्मूला बनता है, रिप्लाई में है ना, तो बराबर के लेफ्ट साइड F इक्वल टू आर, आपका F इक्वल टू जो और एक फॉर्मूला, ठीक है। आर अपॉन कितना निकलेगा? आपसे पूछा जा रहा है कि त्रिज्या का कितना, वक्रता त्रिज्या का कितना होता है?
वो हम आपको एमसीक्यू क्वेश्चन बताएं। पहला गुना होता है तो 2 गुना। अगर आपका क्वेश्चन में पूछा कि फोकस कितना होता है या फिर कितना गुना होता है तो वो आधा होता है। क्लियर? ठीक है। न्यूमेरिकल बनाएगा कैसे, देखिए थोड़ा सा इसको जानिए। में क्या पूछेगा? आर पूछेगा और आपसे क्या पूछेगा? फोकस दूरी पूछेगा। पूरी तरह से समझ लिए होंगे। चलिए आता है इसके बारे में थोड़ा सा हमको उम्मीद लग रहा है कि यानी फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आप ये टॉपिक को पूरी तरह से समझ गए होंगे। चलिए इससे रिलेटेड हम आपको न्यूमेरिकल लाते हैं और न्यूमेरिकल भी समझा देते हैं। आपका न्यूमेरिकल देख लीजिए, ठीक है। ये न्यूमेरिकल क्या है देखिए, सबसे पहले जो भी अभी हम आपको सूत्र समझाए यानी रिलेशन बिटवीन फोकस दूरी उससे रिलेटेड क्या है न्यूमेरिकल, वो जो दर्पण है जो आपका भी उसका क्या देखिए बकरा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। पूछा जाए कि आप इसका निकालना है या इक्वल टू आपको फॉर्मूला जो बताए वो फॉर्मूला जो बताए होता है। और अगर आप दिया है तो ये आपका कितना हो गया 20 ओवन कितना हो जाएगा, कितना सेंटीमीटर निकला 10 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा गया था अतः दूरी, ठीक है, और फोकस दूरी को किससे सूचित किया निकला, वो आपका कितना निकला 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और पूरी तरह से यानी इस न्यूमेरिकल को हम उम्मीद करते पूरी तरह से समझ गए होंगे। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट ये रहा आपका न्यूमेरिकल नंबर 2, ठीक है। चलिए इस न्यूमेरिकल को क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन जो होगा उस क्वेश्चन को आप मैक्सिमम बार रीड करेंगे। जितना बार आप रीड करेंगे उतना ही ज्यादा आपका क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। यदि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, याद कीजिए इसके पहले वाला जो न्यूमेरिकल था उसमें इसकी वक्रता त्रिज्या दिया था, लेकिन इसमें जो दिया आपको क्या दिया फोकस दूरी। यानी यदि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी का अगर बात करेंगे तो फोकस दूरी कितना 15 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि तब आप इसका वक्रता त्रिज्या क्या होगी, मतलब इसका वक्रता त्रिज्या कितना हो सकती है। ये जो भी हम आपका न्यूमेरिकल इस टाइप का बता रहे हैं ना, 10 क्लास का जो भी आपका जेक बोर्ड का या फिर आईसीएससी बोर्ड का देखा जाएगा, एक न्यूमेरिकल आपका आता है एमसीक्यू क्वेश्चन में, या तो आपको फोकस दूरी निकालने के लिए पूछा जाता है या फिर आपसे वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए पूछा जाता है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को अगर सॉल्यूशन करेंगे तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। अगर इसका बात करेंगे तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपका फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी का मतलब होता है एफ इक्वल टू आपके पास दिया है 15 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है 15 सेंटीमीटर। आपसे निकालने के लिए क्या पूछा जा रहा है डियर स्टूडेंट, देख लीजिए। तो आपको निकालने के लिए पूछा जा रहा है वक्रता त्रिज्या, यानी इट मींस आर इक्वल टू आपको निकालना है।
तो हम पढ़ चुके हैं कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी के बीच जो संबंध होती है वो संबंध आपका क्या होती है, R = 2f होती है। कितना होती है, 2f। ठीक है, f का वैल्यू आपके पास है, भर दीजिए कितना है, तो 2 × f का वैल्यू कितना है, 15, तो भर दीजिए 15, यानी R = 15 में कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर। यानी इसका जो फोकस दूरी हो, सॉरी इसका जो वक्रता त्रिज्या होगी, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगी वो आपका कितना होगी, 30 सेंटीमीटर। यानी आप यहाँ पे लिखिए अतः वक्रता त्रिज्या इक्वल टू, यानी वक्रता त्रिज्या यानी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे R = 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और फाइनली आपका क्वेश्चन में यही आपका क्या पूछा गया था, इस क्वेश्चन में यही आपका आंसर निकालने के लिए पूछा गया। आई होप हमको लगता है ये जो टॉपिक था रिलेशन बिटवीन R एंड F यानी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी के बीच जो भी रिलेशन था, रिलेशन आपका क्लियर हो गया। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्लियर हो गया, उसका न्यूमेरिकल क्लियर हो गया। आई होप आप इस टॉपिक को पूरी तरह से समझ गए होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो भी टॉपिक हम समझाएं आप पूरी तरह से समझ गए होंगे।